तो ये बोल्ड किनोवा की खेती है। किसान भाई से हम बात करते हैं कि ये कब लगाई है और इसमें कितने पानी दिए हैं और बीज और खाद कितना कितना दिया है। नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आप हम खड़े हैं आपके इस फार्म में बोल्ड किनोवा की खेती आप बता रहे हो, ये आपने कौन से समय में इसको लगाया है? ये लगभग 1 महीना हो गया लगाए हुए इसको, और इसकी लगभग तीसरी पिलाई हो गई। अब तीसरी पिलाई बोल्ड किनोवा 1 महीने की फसल हो गई, यानी कि आज नवंबर 22 नवंबर है और ये 22 नवंबर में ये बहुत शानदार, देखो कितना बढ़िया खेत में एकदम ग्रोथ में है। तो ये कितने समय में इसका तैयार होती है फसल? ये लगभग 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगी तैयार। 90 दिन में हो जाएगी? बिल्कुल। किसानों को विधि बताइए कैसे लगाया आपने? किनोवा तो फर्स्ट में जैसे क्यारा डाल के उसमें छिड़काई कर दी थी। उससे पहले डीएपी डाला था और उसके बाद बीज छिड़काव किया था, उसके बाद पिलाई कर दी थी। और इसके बाद अब चौप की खुदाई करके वापस पिलाई करेंगे, इसकी खरपतवार निकाल रहे हैं अभी। और उसके बाद वापस यूरिया डाल देंगे, उसके बाद एक और पिलाई हो जाएगी। बस से ज़्यादा 5 पिलाई होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। 5 पानी आपको देने पड़ेंगे। तो ये मिट्टी थोड़ी सी जो है ना पठारी टाइप की, रेतीली कुछ इस तरह की मिट्टी है, इस वजह से इसके अंदर पानी की आवश्यकता शायद ज़्यादा लगती है। बाकी कई काली मिट्टी में तो ये 2 या 3 पानी में आराम से हो जाता है। ये बीघे से कितना उत्पादन आता है और कितना फायदा मिलता है? सर इसका उत्पादन लगभग 7 क्विंटल प्लस ही होता है और डिपेंड करता है ज़मीन और पिलाई और मौसम। 1 बीघे के अंदर 7 क्विंटल? हाँ बिल्कुल, 7 से प्लस ही होता है, मिनिमम 7 होता है। बाकी जो डिपेंड करता है ज़मीन के ऊपर, अगर ब्लैक होगी तो 9-10 तक हो जाएगा, अपने 7-8 हो सकता है। अच्छा। हाँ। तो क्या बाजार भाव मिलने की उम्मीद है आपको? उम्मीद तो ये लगभग 7-8-9 अभी तक 9 तक चल रहा है, 9,000 तक चल रहा है। यानी कि 1 बीघे से आपका जो है प्रोडक्शन 7 क्विंटल निकलने वाला है और ये बाजार भाव 9-10 के आसपास बिक जाएगा? हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि डिमांड के ऊपर चलता है सब मार्केट। तो अगर डिमांड रही तो 9, मतलब अभी भी 7-8 तो चल ही रहा है, पर फिर पता नहीं क्या हो, अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बाकी है ही वो एवरेज भाव। तो आराम से आपको जो है 1 बीघे से यहाँ इनकम 60-70 हज़ार रुपये की इनकम आराम से? हाँ लगभग 50 प्लस ही है। 50 प्लस? हाँ बिल्कुल। भाई हम आपको दिखाने वाले हैं, हम लाल किनोवा की तरफ चलते हैं। हम अब आ गए हैं रेड किनोवा के खेत में, और रेड किनोवा में देखो, इधर दिखाओ, इस पे दिखाओ। ये रेड किनोवा में भी आप देख रहे हो, ये इसके जो है इसके माजर निकलने लगे हैं और ये माजर पूरी तरह से लाल है। आपने भी देखा था बोल्ड किनोवा, वो बिल्कुल ग्रीन था, और ये रेड किनोवा इसके जो ये तना है, इसके पत्ते हैं, इनमें लालाई दिख रहा है, पूरे लाल दिख रहा है। इसमें लगाने में कोई दिक्कत नहीं आई? नहीं सर, इसमें दिक्कत तो थोड़ी वो फर्स्ट में आई थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से इसकी थोड़ी मतलब पैदा कम उगा था, ये कम होगा। हाँ बाकी उसके बाद जैसे ठंड स्टार्ट हुई वापस इसकी अच्छा हो गया। नहीं, कई हमारे किसान भाई कहते हैं कि साल रेड किनोवा उगने में बहुत दिक्कत है, और कहीं के किसान भाइयों के उग नहीं पाया है। और आपके यहाँ देख रहा हूँ मैं बहुत अच्छी, यानी 1 महीने पहले, यानी अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही आपने बीज लगाया है और आज अच्छी फसल है, इस पर माजर निकलने लगा है। तो कोई उस समय कोई ज़्यादा विशेष परेशानी आई गर्मी में? सर इसकी पिलाई लगातार की थी हमने, 4 पिलाई की, इस वजह से रुक पाया, बाकी ये भी खत्म हो जाता। ये लगातार पानी के हिसाब से रुक पाया था, बाकी खत्म हो रहा था लगभग, वो पिलाई की वजह से रुक गया था ये, क्योंकि ये मतलब बिल्कुल ठंड के मौसम की फसल है, और जैसे ही इस बार ज़्यादा गर्मी थी इस वजह से हो नहीं पाया था ये, तो हमने पिलाई ज़्यादा रखने की वजह से अच्छा हो गया था ये। तो हम ये देख रहे हैं अभी 1 महीने की फसल आप बता रहे हो, दिखाओ नजीक, और ये इस पे ये माजर इस पे निकल रहा है, ये माजर निकलना चालू हो गया रेड किनोवा की फसल में। तो इसका अब कितने समय में ये हार्वेस्ट हो जाएगा? ये लगभग 2 महीने के बाद हो जाएगा, 2 महीने के अंदर अंदर भी हो सकता है। 2 महीने के बाद जी। तो ये आप देख रहे हो, इसमें कितना प्रोडक्शन आने की आपको उम्मीद है? सर ये लगभग 7-8 क्विंटल ऊपर ही होगा। 8 क्विंटल ऊपर जी, 1 बीघे का। तो इसमें विशेष जो है किसानों को इस खेती करने में क्या क्या सावधानियां बरतनी पड़ती है, कुछ बताइए आप? सर इसमें एक तो यही है कि अगर इसकी बुआई अगर जितना लेट करोगे उतना अच्छा है, अगर पहले गर्मी में करोगे तो ये पैदावार हो नहीं पाएगी, क्योंकि बीज इसका सेट नहीं होता है, क्योंकि बिल्कुल ठंडे मौसम की फसल है ये। तो अगर अब लगाओगे तो ज़्यादा फायदा में होगा, क्योंकि एकदम से इसका मतलब पौधा बनेगा और अच्छा रहेगा।
रोग वोग नहीं आएंगे, क्योंकि जल्दी जितना जल्दी लगाओगे उतने अपने ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। नहीं तो आपने इतना जल्दी ये लगा दिया, यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगा दिया, तो वो लगाने का आपका मकसद क्या है? इतना जल्दी क्यों लगाया फिर आप? हमने तो मार्केट के हिसाब से लगाया, क्योंकि अगर मार्केट में रहना है तो पहले ही चलना पड़ेगा, मार्केट से आगे चलना पड़ेगा या समय से आगे चलना पड़ेगा, तो ही मार्केट में रह पाओगे। बाकी तो अगर समय के साथ चलोगे तो फिर सबके साथ ही चलना पड़ेगा। तो ये बीज आपने कहाँ से परचेज किया है? सर हमने ये टोंक से जो मोहन जी नागर है उनके यहाँ से परचेज किया था हमने। गुरु कृपा जो गुरु कृपा अलवर कृषि फार्म से हमने परचेज किया था ये। अच्छा, तो बीज की क्वालिटी अच्छी थी? बिल्कुल एक नंबर क्वालिटी है, और हमारे यहाँ फसल भी अच्छी है, इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाकी बहुत सारे हमारे गांव में भी बहुत सारे लगवाए थे, तो वो सस्ता बीज लाए थे और उन्होंने लगाए, तो आप उनको हकाई भी करनी पड़ी, वापस नुकसान हो गया उनका। महंगे भाव के बीज लाए थे और वापस उनको खेत और फसल लगानी पड़ी। तो किसान भाइयों, ये हमारे यहाँ गुरु कृपा हर्बल एग्रो, ये आप समझ सकते हैं, गुरु कृपा हर्बल फार्म से बीज इन्होंने लिया है। तो ये खरपतवार अभी है नहीं, फिर भी आप इसमें ये खर्चा क्यों करवा रहे हैं? सर खरपतवार तो इसलिए खर्चा तो कुछ नहीं है, अगर इसमें बेनिफिट ही है। अगर इसमें पता है, बोलते हैं ऐसे पुराने लोग कि जितना लोहा लगता है ना उतनी फसल अच्छी होती है, तो हमने इस बार खरपतवार बिल्कुल नाम मात्र के फिर भी लेते हैं हम। तो ये फायदा यही है कि इसमें उसके कलर ऐसे बनते हैं और इसमें इसका कलर मतलब जो एकदम से काला आ जाता है। तो आपने इसमें अभी तक की कोई खाद में क्या दिया आपने? सर इसमें डीएपी, फर्स्ट में डीएपी दिया था और यूरिया दिया था, और अभी एक बार और इसकी निंदाई करके फिर एक बार यूरिया दे देंगे, बस इस काफ़ी है। तो इसमें इसके बुआई के समय डीएपी दिया आपने? हाँ उसमें डीएपी दिया था। कितनी मात्रा में दिया? उसमें लगभग 1 बीघे में लगभग 20-22 किलो था। अच्छा, उस हिसाब से दिया था। 20-22 किलो डीएपी दिया, और यूरिया? यूरिया लगभग 5-7 किलो था 1 बीघे का उसी समय? हाँ 7-7 में दिया था वो तो। अच्छा। और अब निंदाई करके वापस 5-7 किलो वापस यूरिया दे देंगे। निंदाई करने के बाद में वापस आप इसमें यूरिया? हाँ पिलाई करके यूरिया डाल देंगे, तो ये और अच्छी ग्रो करेगी फसल, एकदम से ग्रो करेगी है। तो उसके बाद में कल्ले और निकल जाएंगे इसके, और अच्छा फैल जाएगा बिल्कुल पता है। बीघे में बीघे के अंदर 8 क्विंटल, तो आपको एक यानी कि 80,000 के लगभग एक बीघे से इनकम होने वाली? हाँ समथिंग यही अनुमान तो यही है जी। तो ये 80,000 की इनकम और दूसरे अन्य फसल में होती है नहीं होती है? जो उनमें तो नहीं होती, उनमें तो 30-35-40 हो जाए तो बड़ी बात है। तो ये आप जो है दिखाओ, ये दिखाओ, इस तरह से खुदाई करना दिखाओ ना, ये सब चीज़ें। ये देखो यहाँ पर इस तरह से एक एक कचरे को बहुत ही सिस्टम से निकाल रहे हैं, और इस तरह से कुदाली से इस तरह से ये यहाँ पे खरपतवार निकाल के इसकी निदाई करवा रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हो, ये थोड़ी इसमें मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, बाकी मेहनत के साथ में इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलने वाला है, और यहाँ इसकी पैदावार ज़्यादा होने वाली है, और समय से पहले बाज़ार में ये माल जाएगा, तो यहाँ इनको इसकी जो है इनकम, यानी कि इसका भाव अच्छे मिलेंगे, तो इनकम भी ज़्यादा यहाँ से होने की उम्मीद है। तो क्या अब आने वाले समय में रेड किनोवा के बाजार अच्छे मिलेंगे, किसानों को ज़्यादा लाभ होने की संभावना है क्या? जी बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार मंडी का जो भाव था, जो 1 लाख था, उससे पहले 25,000 था, फिर बढ़ते बढ़ते 1 लाख तक चला गया था लास्ट तक। अच्छा, तो देखो अब क्या होता है, निकलने के बाद पता चला। अच्छा, अब किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे इस फसल के बारे में? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि रेड किनोवा जो कम फसल, जिसमें खर्चा भी कम आता है, और वही लगानी चाहिए। इसमें बेनिफिट ज़्यादा है, खर्चा कम, बेनिफिट ज़्यादा है। तो किसान भाइयों, ये था रेड किनोवा की वर्तमान में जो फसल है, उसमें क्या कितना खाद, कितना पानी, कितना बीज, ये सब आपने किसान भाई ने बताया है। तो आप भी अब इस समय किनोवा की बुआई करने का भी अभी राइट टाइम चल रहा है, क्योंकि सर्दी की फसल है ये, और तो आप इसको लगा करके एक बीघे से 70-80 हज़ार की इनकम आप प्राप्त करते हो। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।